सेशन एंड दिस इज प्रियंका सिंह। और जैसे कि आप लोगों को मेरा अगर पहला क्लिप अगर आप लोग देखे होंगे इससे प्रीवियस वाला, तो मैं क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसमें मैंने जितने भी लाइफ प्रोसेस का जो भी इंट्रोडक्शन था, आपको क्या क्या टॉपिक्स आपको चैप्टर्स में पढ़नी है, वो सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो आपके चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन के बारे में। वो है न्यूट्रिशन के बारे में। अब आप लोग क्लास 10 में आप सभी लोग फेमिलियर होंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। जैसे आप लोग जब कोई काम कर रहे होते हैं, आप लोग पढ़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं, तो आपको हर काम करने के लिए, किसी भी तरीके का काम करने के लिए आप लोगों को एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो भी आप फूड, जो आप एनर्जी का सोर्स लेते हो एज अ फूड, आप जो खाना खाते हो, फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो, तो ये सभी सोर्स क्या है? एक तरीके के एनर्जी के लिए सब सारे सोर्स है। तो वो सब खाना जब आप खाते हो या फिर लेते हो, तो फिर आप लोग जो ये खाना खाते हो या लेते हो, तो आप लोगों को पता है कि ये एक तरीके क्या है? न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है आप लोग को, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या चीज है? वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आप लोग वो खाना खाते हो, और वो जो कॉम्प्लेक्स फूड से आप लोग एनर्जी का कन्वर्जन होता है, वो सभी चीजें किसमें आती है? न्यूट्रिशन प्रोसेस में, ठीक है। तो न्यूट्रिशन से पहले आप लोगों को पता, न्यूट्रिशन किस वर्ड से आया है? न्यूट्रिएंट वर्ड से। न्यूट्रिएंट वर्ड आया है आपका न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स को अगर आप लोग डिफाइन करें तो होगा, अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप कोई भी चीज जो आप लोग अपने सराउंडिंग से लेते हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फूड हो, या फिर कोई भी चीज जो आप लोग अपने सराउंडिंग से लेते हो एज अ सोर्स ऑफ फूड, वो क्या है? आपका न्यूट्रिएंट्स है। आप लोग जैसे फूड लो, वेजिटेबल्स लो, फूड, वेजिटेबल्स, आप लोग जो भी ये सब सोर्स ले रहे हो, तो क्या है? एक तरीके का न्यूट्रिएंट का सोर्स ही आप लोग जो अपने सराउंडिंग से लेते हो, तो दैट दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स का यूज करके जो आपका एनर्जी आपकी बॉडी में बन रही है, वो सभी चीजें क्या होती है? न्यूट्रिशन। आप लोग जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, वो जो प्रोसेस होता है, वो सारा आपका न्यूट्रिशन में जाता है, ठीक है। तो अगर आपको न्यूट्रिशन अगर डिफाइन करने को बोला जाए, तो न्यूट्रिशन क्या होगा? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड चेंजिंग इट इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आप लोग जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फूड, अगर जैसे हम लोग क्या है, हम लोग एनिमल्स हैं, तो हम लोग होलोजोइक, अभी मैं आपको पूरे वो फॉर्म्स बताऊंगी। तो हम लोग क्या है? हम लोग एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फूड लेते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड हमें डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता है। वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो एक सिंपलर फॉर्म के फूड में चेंज होगा, और वो सिंपलर फॉर्म एक एसिमुलेटेड फूड फॉर्म में चेंज होगा। तो उस एसिमुलेटेड फूड से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। तो सारे जो भी प्रोसेसेस है, वो आपको न्यूट्रिशन प्रोसेस में पढ़ना है। कहाँ तक जो आपका फूड एसिमुलेटेड, मतलब एसिमुलेटेड जो फूड मटेरियल है, एसिमुलेटेड जो फूड है, वहां तक आपको न्यूट्रिशन में पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अब हमें क्यों जरूरी है? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स या फिर न्यूट्रिशन? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई डू organisms need food और न्यूट्रिएंट्स, अगर आपसे ये कोई पूछे कि हमें क्यों जरूरी है, हम लोग क्यों खाना खाते हैं, तो सबसे पहले जो आपका आंसर होगा वो होगा क्यों? क्योंकि जो फूड है आपको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फूड क्या करता है? आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइड एनर्जी, जिस एनर्जी का आप क्या करते हो? यूज करते हो आप लोग खेलने में, पढ़ने में, या फिर अदर जो भी आप साइड वर्क करते हो, उन सभी के लिए क्या है? आपको एनर्जी जरूरी रहती है। फूड ऑल्सो कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसी न्यूट्रिएंट से क्या मिलता है? आपको एनर्जी मिलता है। तो फूड में और क्या चीजें प्रेजेंट है? फूड
कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, और इसी न्यूट्रिएंट से क्या है आपको एनर्जी मिलती है। तो जब आप फूड लेते हो, जब आप फूड लोगे तो ही तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उससे एनर्जी मिलेंगे, और जब आप फूड लोगे ही नहीं तो उससे क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे नहीं और एनर्जी आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, और क्या है, हेल्प्स इन सेल रिपेयर एंड सेल डिवीजन। हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड सेल रिपेयर। जैसे कि आप लोग क्या होता है, जब आप लोगों को चोट लग जाती है तो आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट एड करते हो ताकि आपका जो चोट है जल्दी से जल्दी सही हो जाए। उसी तरीके से सेल को भी क्या है, रैप्चर हो जाता है वो, उसको भी क्या है, रिपेयरिंग की जरूरत होती है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, सेल को भी एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसको न्यूट्रिएंट से मिलती है। या फिर आप सेल डिवीजन की बात कर ले, जैसे आप लोग क्या होते हो, अभी आप लोग टीनेजर में हो तो अभी आप लोगों की हाइट जो होगी बहुत ज्यादा होगी। अब जब 5-6 साल बाद आप देखो तो आपकी हाइट क्या होती है, बढ़ती है। फिर आप खुद को ही देख लीजिए, पहले आप क्या थे, बेबी चाइल्ड थे, मतलब बहुत छोटे थे। फिर क्या हो गए, अभी हाइटेड हो गए हो। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो हाइट आपकी कहाँ से बढ़ी है, सेल डिवीजन के थ्रू क्या होती है, आपकी हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगर पूछे कि और किस काम के लिए आपको फूड की जरूरत है, तो वो होती है इंक्रीजेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। इंक्रीजेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। मतलब किसी भी डिजीज के लिए क्या होती है, जैसे आप लोग को टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, या फिर कोई भी ऐसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, तो उसके लिए क्या है, आपको इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि आजकल क्या है, कोरोना वायरस, आप लोग सभी फैमिलियर होंगे, तो इसके लिए आपको डॉक्टर्स या फिर आपके पेरेंट्स गाइड करते हैं कि हाँ आप लोग की इम्यूनिटी क्या रहे, स्ट्रांग रहे। तो वो इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हम लोगों को कैसे रहेगी, जब हम लोग क्या है, हेल्दी फूड लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेंगे, तो इससे क्या होगी, हम लोगों की इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो आप लोगों को पता चला कि न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड क्यों चाहिए होती है, वो सभी चीजें अब हम यहाँ पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग हाउ टू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड। जो आपका सबसे मेन क्वेश्चन है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स फूड कैसे ऑब्टेन करता है, कैसे लेता है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे फूड ऑब्टेन करना है, वो चीज हमें पढ़नी है। अब जैसे कि आप लोगों को दो टाइप्स की लाइफ फॉर्म्स पता है। पहला क्या है, ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो जितने भी प्लांट्स हैं, और दूसरा क्या है, हेटरोट्रॉप्स, जैसे कि हम लोग एनिमल्स हैं। तो हम लोग का क्या है, हम लोग मतलब इनडायरेक्टली दूसरों पे डिपेंड है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग क्या है, प्लांट्स पे डिपेंड है। और जो प्लांट्स क्या है, वो लोग अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हम लोग अपने खाने के लिए क्या है, दूसरों पे डिपेंड है। तो हम लोगों की ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है या फिर जो फूड लेने का जो मैकेनिज्म है, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। प्लांट्स का अलग है, एनिमल्स का अलग है। तो उसकी वजह से इसमें जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कोई भी न्यूट्रिशन लेने के लिए ऑर्गेनिजम्स के जो फीडिंग मैकेनिज्म को देखते हुए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड द सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक।
अब ये दोनों वर्ड्स भी आप लोग जानते होंगे। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, जो अपना खाना क्या है खुद से प्रिपेयर करते हैं वो क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक्स। जैसे कि प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया या फिर एल्गी, ये सभी क्या है अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ये किसी और पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड नहीं है। और दूसरा क्या है हेट्रोट्रॉपिक, ये होता है दूसरों पे डिपेंड होना। ठीक है, ये क्या होता है हेट्रो मीन्स होता है अदर, हेट्रो मीन्स होता है अदर मीन्स अपने फीडिंग मैकेनिज्म के लिए, अपने खाना बनाने की जो इनका मैकेनिज्म है खाने के लिए क्या करते हैं दूसरों पे डिपेंड रहता है, तो उसको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स में बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक क्या है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। तो इसके लिए ऑटोट्रॉफिक के भी दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज chemosynthetic, chemosynthesis, and the second one is photosynthesis. तो ऑटोट्रॉपिक्स के भी क्या है दो टाइप्स हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस तो आप लोग जानते ही होंगे, पहले हम लोग कीमोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं। तो कीमो ये जो नाम है वो केमिकल से आया है, कीमो मीन्स केमिकल। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना किसी भी केमिकल्स के प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। वो जो प्रोसेस होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, एनी केमिकल हो सकता है, तो वो क्या होता है कीमोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और वो जो एनिमल्स होते हैं वो कीमोसिंथेटिक एनिमल्स होता है। और फोटोसिंथेटिक, फोटो मीन्स होता है लाइट और सनलाइट। जब कोई भी लाइफ फॉर्म क्या होता है अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, कोई भी लाइफ फॉर्म जैसे प्लांट्स हो गए वो अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं, तो वो होता है फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना किसी भी लाइट के प्रोसेस में बनाते हैं उनको हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में, जो भी उसके टाइप्स वगैरह है वो सब। अब आते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक्स में। जैसे ऑटोट्रॉप्स के दो टाइप्स हैं उसी तरीके से हेट्रोट्रॉप्स के भी क्या है तीन टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। हेट्रोट्रॉप्स को भी क्या किया है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो सैप्रोफिटिक है, सेकेंड वन इज पैरासिटिक, and the last one is holozoic. सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक तो आप लोग जानते ही होंगे। सेप्रो मीन्स डेड, सेप्रो मीन्स होता है डेड। वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी डेड और डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स के पार्ट पे डिपेंड रहते हैं उनको हम लोग सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। फिर से बता देती हूँ, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए किसी भी डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं उनको हम लोग सेप्रोफिटिक एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक। पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि अपने किसी भी लिविंग फॉर्म पे ही क्या है अपने खाने के लिए डिपेंड रहता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं लाइस, जो आपके सर में जो होता है वो भी क्या है वो भी लिविंग है और हम लोग क्या है हम लोग भी लिविंग है। तो वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है हम लोग पे डिपेंड है। ठीक है, हम लोग के हेड से क्या करता है वो ब्लड चेक करता है और उस चेकिंग जो ब्लड है उसमें से उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे अपना जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो पूरा करता है। तो ये हो गया पैरासिटिक मीन्स जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड हो फॉर द फीडिंग मैकेनिज्म, तो वो होता है पैरासिटिक। पैरासाइट्स के भी आप दो टाइप्स पढ़ेंगे, इंडोपैरासाइट्स इंडोपैरासिटिक
एंड एक्टोपैरासिटिक। आपको नाम से पता चला, इंडो मीन्स होता है इन द बॉडी एंड एक्टो मीन्स होता है ऑन द बॉडी। वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी लिविंग फॉर्म पे वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे एग्जांपल पे जितने भी वर्म्स होते हैं, जितने भी वर्म्स होते हैं वो क्या है, इंडोपैरासाइट्स होते हैं। और जितने भी, जैसे कि एक्टोपैरासाइट्स का एग्जांपल हो गया लाइस, ये क्या है, हमारे बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट के बारे में, मीन्स आपको पैरासिटिक के बारे में भी पता चल गया। लेकिन आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो आपको आउटर टॉपिक में जो आपका फोटोसिंथेसिस टॉपिक था, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस था और होलोजोइक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अब होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स मतलब होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फूड लेता है और उसकी जो बॉडी है, बॉडी में जो भी उसके अदर टाइप्स के जो भी उसमें मैकेनिज्म हो रहे हैं, जो उनका फीडिंग मैकेनिज्म, उससे क्या होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में चेंज होता है। तो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो इनटेक करते हैं, इनटेक कॉम्प्लेक्स फूड जो कि चेंज हो जाता है किसमें, सिंपलर फूड में, सिंपल फूड में चेंज हो जाता है और ये प्रोसेस होता है इन द बॉडी। तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन में आपको क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो कि आपको फोटोसिंथेसिस में आ जाएगा। फिर पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो कि आपको होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स है। तो अब मैं होलोजोइक का डिटेल डिस्कशन करती हूँ। हम लोग होलोजोइक को डिटेल में पहले जान लेते हैं, होलोजोइक क्या होता है, उसका जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो क्या होता है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिससे कि जो कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड है वो सिंपल टाइप के फूड में चेंज हो रहा है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, अब इसके भी क्या है, 3 टाइप्स है। तो पहले हम इसके टाइप्स, अब तो ये पता चल गया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है, आप सभी लोगों को पता होगा, हर्बीवोरस। ये आप लोग छोटे क्लासेस से पढ़ रहे होंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनीवोरस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हर्बीवोरस के बारे में जानते हैं। हर्बीवोरस वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी ऐसे कोई भी ग्रीन प्लांट्स खाने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर्बीवोरस में जाते हैं, ठीक है। वैसे एनिमल्स जो कि अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड है, डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है, मीन्स वो प्लांट्स ही खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया गोट, बफेलो, काऊ, ये सब क्या है, ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड है अपने खाने के लिए, ठीक है। तो वो हो गया आपका हर्बीवोरस। और जो सेकंड है, सेकंड वन इज कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, फ्लैशेस ऑफ द अदर एनिमल्स, ठीक है। इट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का मीट खाते हैं, वो फ्लैशेस खाते हैं। तो एग्जांपल हो गया लॉयन, टाइगर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या है, ये किसी भी दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, ये प्लांट्स को नहीं खाते। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल्स को ही खाते हैं। और जो थर्ड वन है ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस वैसे एनिमल्स जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड रहते हैं, मतलब वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स के फैसेस भी खाते हैं। तो वो आते हैं आपके ऑमनीवोरस में। ऑमनीवोरस का जो सिंपल एग्जांपल है वो ह्यूमन बींग्स है,
हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, मीन्स वेजिटेबल्स भी लेते हैं, और क्या करते हैं हम लोग दूसरे ऑर्गेनिजम्स का फ्लैशेज भी खाते हैं, जैसे चिकन हो गया। तो ये सभी चीजें क्या है, ऑमनीवोरस के कैरेक्टर्स है। और ये सभी तीनों आप क्या है छोटे क्लासेस में डिटेल में आप लोग जानते होंगे, तो इसके बारे में मैं उतने डिटेल में आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग क्या है इस वर्ड से फेमिलियर है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है, इसमें ये सभी ऑर्गेनिजम्स क्या है कॉम्प्लेक्स टाइप के फूड ले रहे हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड क्या है, कैसे सिंपल फूड में चेंज होता है, वो जो प्रोसेस है, अब हम लोग पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन, ठीक है, जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है इंजेशन। तो इंजेशन में आता है कि जब आप कोई भी खाना या फिर फूड पार्टिकल आप अपने मुंह में क्या करते हो, बॉडी में डालते हो थ्रू माउथ, इंटेक ऑफ फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इंजेशन का जो डिफिनेशन हो जाएगा, सिंपल डिफिनेशन, intake of food in complex form। हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जो कि क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के फूड लेते हैं। तो वो इंजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड है वो अपने माउथ में डालते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है इंजेशन। और जो सेकेंड प्रोसेस है वो है डाइजेशन। ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड है इसका क्या होगा, डाइजेशन करना होगा। डाइजेशन करते मतलब डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड है वो सिंपल फूड में चेंज हो जाता है। इट मीन्स कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। क्या बोल सकते हैं इसको, conversion of complex food into simpler form। इसमें क्या होता है, जो आप कॉम्प्लेक्स टाइप के फूड मटेरियल ले रहे हो, तो एंजाइम्स या एसिड्स के थ्रू, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड मटेरियल है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग जब कोई भी खाना खाते हैं, हम लोग च्यूइंग करते हैं अपने माउथ में, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे माउथ में भी एक एंजाइम्स पाया जाता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि क्या है हमारे सलाइवा में क्या होता है प्रेजेंट रहता है। तो वो सलाइवरी एंजाइम्स क्या होता है, जो स्टार्च है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज, मतलब ये भी क्या है एक कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड मटेरियल है जो कि क्या करता है सिंपल टाइप में चेंज करता है। तो इट मीन्स हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, थ्रू सलाइवरी एमाइलेज जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है उससे क्या होता है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर स्टमक में जाता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि क्या करता है हमारे स्टमक के पीएच को मेंटेन किया जाता है। और वो जो एसिडिक मीडियम है उसमें क्या होता है, अगर हम लोग खाना के थ्रू अगर हम लोग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, वो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है डेड हो जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ऐसे बहुत से एंजाइम्स और भी प्रेजेंट है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेशन, अब जो ये सिंपल फूड मतलब ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, तो अब ये जो सिंपल फॉर्म का फूड है वो क्या होगा, जितने भी सेल्स वगैरह हैं ये सभी चीजें एब्जॉर्ब में होंगी। एब्जॉर्प्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैसेज ऑफ सिंपलर फूड इनटू लिम्फ और ब्लड। पैसेज ऑफ सिंपल फूड इन ब्लड और लिम्फ, ये क्या होंगे सभी सेल्स में, सभी बॉडी पार्ट्स में क्या होंगे, इसका जो होगा ट्रांसफर होगा। मीन्स ये सभी बॉडी पार्ट्स में जाएंगे जो भी सिंपल फॉर्म के फूड है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन, मतलब वो ब्लड क्या करेगा उसको एब्जॉर्ब करके हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा। ठीक है, और जो फोर्थ वन है
वो है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या है, जो आपका सिंपलर फूड है उसका यूटिलाइजेशन इन एनर्जी, ठीक है। सिंपलर जो आपका एब्जॉर्ब फूड है बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी नीडेड फॉर वेरियस एक्टिविटी। इट मीन्स जो एब्जॉर्ब फूड है वो आपको एनर्जी के लिए यूटिलाइज होना, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं एब्जॉर्ब फूड बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी फॉर वेरियस पर्पस। एब्जॉर्ब फूड being utilized for energy for various function। जैसे कि आपको दौड़ना हो, काम करना हो, खेलना हो, तो इन सभी चीजों के लिए क्या है, एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब आपको हर बॉडी पार्ट्स में क्या होगा, वो जो सिंपलर फॉर्म का फूड है वो पहुंच गया। अब उस फूड का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा फॉर द एनर्जी ऑफ फॉर द कन्वर्जन ऑफ दैट से ऑब्जर्व फूड इनटू एनर्जी, ठीक है। तो वो जो एब्जॉर्ब फूड का एनर्जी में यूटिलाइजेशन होना वो किस में होगा, एसिमुलेशन प्रोसेस में। वो इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, वो बस इसको एसिमुलेटेड, ये जो सिंपलर फूड है, ये जो एब्जॉर्ब फूड है उसको एसिमुलेटेड फूड में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो एसिमुलेटेड फूड क्या होगा, एनर्जी में चेंज होगा। तो ये जो इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब फूड को एसिमुलेटेड फूड में कन्वर्ट कर देगा, एसिमुलेटेड फूड में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो एसिमुलेटेड फूड है ये आपका एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये जो एसिमुलेटेड फूड का एनर्जी में कन्वर्जन होता है ये हम लोग रेस्पिरेशन में प्रोसेस, ये हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो एसिमुलेटेड फूड का जो एनर्जी में कन्वर्जन होगा वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग कब लेते हैं, थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो ये सभी चीजें हम लोग डिटेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो लास्ट वन है वो है इजेशन। दिस इज इजेशन। इजेशन क्या होता है, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर वेस्ट है उसका रिमूव करना, हमारे बॉडी से रिमूव करना, इज कॉल्ड इजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और वेस्ट फूड पार्टिकल। जितने भी अनडाइजेस्टेड या जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं उसका क्या होता है, हमारे बॉडी से रिमूवल इज कॉल्ड इजेशन, या फिर इसी को हम लोग एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। तो ये जो है होलोजोइक के ये सभी प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड है उसका एनर्जी में कन्वर्जन कैसे हो रहा है, ये सभी चीजें हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग को किस किस का पढ़ना है, पहला तो ह्यूमन बींग्स का पढ़ना है, ह्यूमन्स का पढ़ना है, फिर अमीबा का पढ़ना है, अमीबा का पढ़ना है इन डिटेल। फिर उसके बाद प्लांट्स का है वो तो आउटर टॉपिक में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में जानेंगे। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर ऐसा कुछ जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में ही बताने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।